अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क के गांव की सैर करवाने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ और आज दुनिया के 145 ममालिक को ज़रिए अजनास फ़रोख्त करता है। दोस्तों, इस मुल्क को पाकिस्तान का छोटा भाई भी कहा जाता है और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मछली और चावल के दीवाने होते हैं। इनके देहाती इलाके कैसे हैं, यहाँ के लोगों का रहन सहन, इनका कल्चर, इनकी तहज़ीब व सकाफ़त कैसी है, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं बांग्लादेश के गांव की। बांग्लादेश की विलेज लाइफ कैसी है, यहाँ लोग कौन कौन सी फसलें उगाते हैं और किन किन रवायती तरीक़ों से फसलें उगाई जाती हैं। बांग्लादेश के देहाती इलाकों में आज भी कच्चे मकान मौजूद हैं। बांग्लादेश की भी आबादी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर बेरोज़गारी की शरह भी काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है। दोस्तों, बांग्लादेश के गाँव के मुतल्लिक दीगर और भी मालूमात जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आपने आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नए आने वाले दोस्तों से एक बार गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। बांग्लादेश जनूबी मशरकी एशिया में वाक़या एक मुल्क है जो अपनी खूबसूरत सकाफ़त और अपने खूबसूरत देहातों और कल्चर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यह मुल्क कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, इसकी पहचान भी पाकिस्तान के नाम से हुआ करती थी, लेकिन सन 1971 में बांग्लादेश ने आज़ादी हासिल की। 1971 में बांग्लादेश में आज़ादी का सूरज तलू हुआ और बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क बनकर उभरा। देश भी दुनिया के चंद उन ममालिक की साफ में आता है कि जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा है और बांग्लादेश में भी आबादी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी है। बांग्लादेश में कुल तकरीबन 490 के करीब तमाम छोटे और बड़े शहर आबाद हैं, जबकि यहाँ पर ज़्यादातर जो आबादी है वो आज भी गाँव और देहातों में मुकीम है, जो कि यहाँ पर आज भी पुराने रवायती तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करती है। अगर बांग्लादेश में कुल देहातों और गाँव की बात की जाए तो आज भी तकरीबन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाँव और देहात आबाद हैं। कहा जाता है कि इस मुल्क में तकरीबन 27,000 से भी ज़्यादा गाँव और देहात आज भी मौजूद हैं, जहाँ मुल्क की बहुत बड़ी आबादी आज भी रिहाइश पजीर है। बांग्लादेश के ये गाँव तकरीबन पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक फैले हुए हैं। यहाँ कुछ गाँव और देहात ऐसे भी आबाद हैं जो कि तकरीबन मौजूदा पिछले सैकड़ों सालों से यहाँ पर अपने आबा व अजदाद के साथ आबाद हैं, जिनमें आज भी बांग्लादेश के लोग रहते हैं और यहाँ पर आज भी आपको ओल्ड बांग्लादेश का कल्चर की झलक नज़र आती है। बांग्लादेश के गांव इंतहाई खूबसूरत समझे जाते हैं। गांव और देहातों में ज़्यादातर लोगों का जो ज़रिया माश है वो यहाँ पर खेती बाड़ी और माल मवेशी जैसे पेशों से ही लोग मुंसलिक हैं। बांग्लादेश में एक तो बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और दूसरी यहाँ पर तालाब और नदियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर चावलों की फसल भी बहुत बड़े और वसी पैमाने पर की जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि बांग्लादेश में साल में तकरीबन 2 दफ़ा चावल की फसल उगाई जाती है। दोस्तों, बंगाली लोग तकरीबन कहा जाता है कि ये चावलों और मछली के दीवाने हैं। देश की चावल और मछली ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और लोग चावल और मछली बहुत शौक़ से खाते हैं। इनकी पसंदीदा खुराक भी चावल और मछली है। बांग्लादेश की ज़राअत में चावल को एक अहम अहमियत हासिल है। आपको बताते चलें कि बांग्लादेश तकरीबन पूरी दुनिया में चावल की पैदावार के हवाले से तीसरे नंबर पर आता है और इस मुल्क में हर साल चावल की जो पैदावार है वो भी तकरीबन मिलियन मैट्रिक टनों की तादाद में होती है। इसके अलावा यहाँ पर कपास, गंदम, सूरजमुखी और मकई और दीगर और भी जो फसलें हैं वो भी काफ़ी वसी पैमाने पर उगाई जाती हैं। अगर फल और सब्जियों की बात की जाए तो यहाँ पर फल और सब्जियाँ भी काफ़ी वसी पैमाने पर उगाई जाती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ये मुल्क अपना ज़रिए अजनास दुनिया के तकरीबन 145 ममालिक को फ़रोख्त करता है और फिर इससे अच्छा खासा ज़रिए मुबादला भी कमाता है, जो कि इनकी मुल्क की मईशत को भी सहारा देता है और यहाँ के किसान भी खुशहाल हैं। और के मुताबिक कहा जाता है कि यहाँ पर पाकिस्तान के मुकाबले में ज़रिए अजनास, फर्टिलाइज़र, खाद्य मतलब और डीजल और दीगर जो ज़राअत के आइटम्स हैं वो काफ़ी सस्ते हैं। इसलिए यहाँ पर आज का जो किसान है वो पाकिस्तान के किसान से बहुत ज़्यादा अमीर और खुशहाल समझा जाता है। देश की देहाती ज़िंदगी अपने ख़ास अंदाज, यहाँ के रस्म व रवाजात की बिना पर बहुत ज़्यादा मशहूर और सादगी से भरपूर है। देहाती इलाकों में लोग बसने वाले लोग अपनी एक ख़ास नौइयत की ज़िंदगी बसर करते हैं, जो कि आम शहरी ज़िंदगी से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। दोस्तों, यहाँ के देहाती इलाकों में बसने वाले लोगों की सादा ज़िंदगी का भी थोड़ा जायज़ा लेते हैं। यहाँ के लोगों की देहाती ज़िंदगी जो है मकामी सकाफ़त, यहाँ पर इक़्तिसादी सरगर्मियाँ और माहौलियाती ज़िंदगी में शामिल हैं और यहाँ के देहात भी अपनी खूबसूरती से माला माल हैं। यहाँ के कुछ देहाती इलाकों में बसने वाले लोग अमूमन कच्चे मकानात में ही रिहाइश पजीर होते हैं, जो कि मिट्टी और बांस के बने होते हैं।
इन छोटे मोटे घरों में तकरीबन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 कमरे देखने को मिलते हैं और इनके अंदर तमाम रिहाइश और ज़रूरियाती ज़िंदगी की सहूलियात मौजूद होती हैं। इन मकानों को तकरीबन बांस और मिट्टी की मदद से बनाया जाता है। दीवारें मिट्टी की होती हैं और छत पर बांस रख दिए जाते हैं और बांस के ऊपर भी फिर मिट्टी का लेप कर दिया जाता है, जो कि बारिश को कुव्वत को बर्दाश्त करने में एक अहम किरदार भी अदा करते हैं और इन लोगों को बारिश से भी और दीगर मौसमी तब्दीली से भी महफूज रखते हैं। लोगों के ये जो मकानात होती हैं ये ज़्यादातर गांव में फसलों के साथ साथ बने होते हैं। बांग्लादेश की आबादी भी तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए कि आप चाहे बांग्लादेश के गाँव में चले जाएँ या फिर बड़े शहरों में, आपको हर तरफ रश देखने को मिलता है। देहाती इलाकों में आपको ज़्यादातर जो तमाम लोग हैं बांग्लादेश के, वो खेती बाड़ी में ही हर वक्त मसरूफ़ नज़र आएंगे और तमाम लोग खेती बाड़ी में काम कर रहे होंगे। फसलों में यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े सब खेतों में एक साथ ही काम करते हुए नज़र आएंगे। अलावा इसके साथ साथ इनके दही इलाकों में ज़्यादातर लोगों ने आज भी गाय, भेड़, बकरियाँ और दीगर जानवर वगैरह पाल रखे होते हैं और इनकी रोज़ी रोटी का भी ज़रिया यही होता है। इन जानवरों से हासिल होने वाला दूध, गोश्त और पनीर इनको ये लोग करीबी मार्केट में फ़रोख्त करके फिर अच्छा खासा ज़र मुबादला भी कमाते हैं। दोस्तों, बंगाली लोगों को रहन सहन और इनकी बात करने के अंदाज एक दुनिया से अलग ही होते हैं और इनके रहन सहन, इनके कल्चर, जैसा कि आपको लगेगा कि आप एक नई शहर और नई दुनिया में आ गए हों। बांग्लादेश में जाते हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि आप भारत यानी कि इंडिया में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ के लोग, इनके रस्म रवाजात, इनकी शादियों के रस्म रवाजात और दीगर ये सब आपको इंडिया के साथ ही मिलता जुलता हुआ नज़र आएगा। बांग्लादेश में भी बड़ी तादाद मुसलमानों के बाद हिंदुओं की है और इनके रहन सहन और इनकी तकरीबन तहज़ीब सकाफ़त और इनकी शादियों के रस्म रवाजात तकरीबन इंडियन लोगों से जाकर मिलते हैं। देश के लोगों को दुनिया की मेहनती कौम भी समझा जाता है और यहाँ के लोगों के पास बहुत सी महारत भी है, जैसे कि लकड़ी के काम, मिट्टी के बर्तन और हाथ से दीगर चीज़ें बनाना। इसके अलावा कपड़ा हाथ से ऊनना। इनके घरों में लूमें वगैरह भी आपको नज़र आती हैं और यहाँ के लोग घरेलू सतह पर एक कारपेट बनाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। ये लोग दस्तकारी की सनत में भी एक अहम अहमियत रखते हैं। तो बांग्लादेश में माहीगीरी की सनत भी काफ़ी अरूज पर है और यहाँ पर लोग ज़्यादातर माहीगीरी के शोबे से ही मुंसलिक हैं। लोग यहाँ से मछलियाँ पकड़ते हैं और फिर इनको फ़रोख्त करके अच्छा खासा अपना ज़र मुबादला भी कमाते हैं। इसके अलावा चावलों के साथ मछली के बने हुए होटल आपको हर तरफ ही नज़र आएंगे और लोग ये दोनों खुराकें इंतहाई शौक़ से खाते हैं। देश के ये लोग चाहे अपने देहातों में रहते हों या फिर बड़े शहरों में, इनकी सवारी में आपको ज़्यादातर साइकिल और या फिर रिक्शा ही नज़र आएगा और यहाँ के शहरों में तो आपको रिक्शों की एक लंबी लाइन नज़र आती है। प्रदेश के इन देहाती इलाकों में लोग ज़्यादातर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही काम करते हैं, जैसा कि फसलों में काम करना हो या दीगर इनके त्यौहार हों। ये लोग मतलब ईद वगैरह और दीगर अपने रस्म व जवात अपने मज़हब के मुताबिक सब मिलजुल कर ही सेलिब्रेट करते हैं। बांग्लादेश में ज़राअत भी काफ़ी अरूज पर है और यहाँ पर ज़राअत भी काफ़ी वसी पैमाने पर होती है और बांग्लादेश तकरीबन दुनिया के 145 ममालिक को अपना ज़रिए जनाब भी फ़रोख्त करता है।